बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्वीट मेमोरीज फॉर यू। आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं। बहुत से लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं एतराज़ नहीं करूंगा, क्योंकि जिसका जो मर्तबा है वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है जी। मैं बात करूंगा आज चेयरमैन सेनेट के बारे में। उससे पहले अपना एक शेर सुनाऊंगा। गरीब दा माल ते रज के खा लो, कारां बंगले ते बैंक बैलेंस बना लो, तुसी सादक अमीन ते शराफत दा पैकर, कोई पुछे ते फड़ के उन्होंने लम्या पा लो। जी, ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा, हर कोई ये कहता है कि चेयरमैन सेनेट ने इतनी मराहत ले ली हैं, इतनी ज़्यादा मराहत ले ली हैं, जिसमें चंद मैं बयान भी करूँगा। ये तो कुछ भी नहीं है भाई। चेयरमैन सेनेट खुद कह रहे हैं दूसरे ममालिक में तो बहुत ज़्यादा मराहत हैं, वो 5 साल मुल्क की खिदमत भी करते हैं, तो क्या हुआ? इसके बदले में अगर वो थोड़ी सी मराहत ले लेते हैं तो सीह पा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। हमारा मुल्क गरीब नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, तो परेशान नहीं होना चाहिए। मैं भी आपको वो मराहत बताऊंगा जो चेयरमैन सेनेट को मिलनी है। चेयरमैन सेनेट को ताहियात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड मिलेंगे। बच्चियों और लहाना के लिए बैरून मुल्क जहाज़ पर जा सकेंगे। एक बार फर्नीचर के लिए 50 लाख रुपए ले सकेंगे। हाउस रेंट जो है वो 2.5 लाख रुपए, और अगर अपने ही घर में रहते हैं तो फिर अपने घर का किराया 1 लाख रुपया हुकूमत से वसूल करेंगे। और अगर अल्लाह ना करे कोई फ़ज़ाई हादसा हो जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और अगर कोई सहूलत रह जाए जो याद नहीं रही लिखने में, जो कल को याद आ जाए, 10 दिन को याद आ जाए, महीने बाद याद आ जाए, तो वो भी उसका क्लेम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मराहत हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि मुलाजमीन भी अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। उनका आईनी हक़ है पेंशन और लीव इनकैशमेंट। प्लीज़ उनको उनका हक़ दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, आपका हक़ है। कोई आप पर उंगली उठाए तो वो गलत बात है, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि जो किसी का आईनी हक़ है वो उसको दिया जाए। मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, तो उनका जो जायज़ आईनी हक़ है वो उनको वापस करना चाहिए। ये हाल है जनाब चेयरमैन सेनेट के लिए मंजूर होने वाली मराहत के बिल का। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट यानी हाजिर और साबिक दोनों, हाजिर और साबिक दोनों पाकिस्तान के सबसे मराहत याफ्ता अफराद में शामिल होंगे। सुनते जाइए लिस्ट। दिलचस्प बात यह है कि 2 साबिक चेयरमैन सेनेट, रजा रब्बानी जो हमें लगता है कि बड़े सही तारीख की दुरुस्त सम्त पे खड़े होते हैं, और फारूक एच नाइक भी बिल पेश करने वालों में शामिल थे। बिल के तहत हर चेयरमैन सेनेट को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पर मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों? सबसे पहले तो सवाल आता है क्यों? क्या तीर मारा है आप लोगों ने? 12 मुलाजम, हु आर यू?
یہ کون سی کنگڈم چل رہی ہے ادھر کہ آپ کو آپ جب کام کر کے چلے بھی گئے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی؟ آگے بتائیں ذرا. میری بات سنیں, وہ بادشاہ سلامت ہے نا, ان کو 12 ملازمین چاہیے, 2 انہیں اپنے دربار میں چاہیے, 2 انہیں اپنے پاس لوگوں کے لیے چاہیے, 2 انہیں باتھ روم کے باہر چاہیے, 2 انہیں بیڈ روم کے باہر چاہیے. خیر جہاں بھی جائیں گے یہ لوگ VVIP سیکیورٹی دی جائے گی. بیرون ملک سفر پر کمرشل فلائٹ پر اپنے گھر کا ایک فرد یا ریکوزیشنز جہاز پر 4 افراد کو ساتھ لے کر جا سکیں گے. یہ سوری شرمناک بات ہے. مطلب یہاں ملک میں تو ہم کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں, باہر بھی جائیں گے تو ہم اپنا پورا پروٹوکول لے کے جائیں گے. وائی, واٹ ہیو یو ڈن ٹو ڈیزرو دس؟ سیریسلی آگے بتائیں. اپنے من پسند لوگ لے کے جانے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ساتھ جو لوگ جاتے ہیں نا ان پہ بھی بائی دا وے کوسچن ہے, بٹ اینی وے. چیئرمین سینٹ کو سرکاری قیام گاہ کے لیے فرنیچر کی مد میں ایک بار 50 لاکھ روپے ملیں گے, کیونکہ ان کے پاس تو دریا ہیں آلریڈی گھر میں, فرنیچر تو ہے ہی نہیں, وہ تو تکیے لگا کے سوتے ہیں صوفے پہ. ہاؤس رینٹ 2.5 لاکھ روپے ملے گا. بل کے مطابق اگر کوئی سہولت, کیونکہ تب تک یہ سب کچھ لوٹنے کے بعد آئی ایم سوری ٹو سے گھر تو اپنا ہوگا نہیں نا, تو اور رینٹ بھی دے دیں ان کو. واٹ از گوئنگ آن؟ دس از اے جوک. اگر کوئی سہولت یا امارات اس بل میں رہ گئی ہے, ان کیس ہم کوئی بھول گئے ہیں جو ہمیں بعد میں یاد آئے, تو بعد میں چیئرمین سینٹ فائنانس کمیٹی سے اس کا مطالبہ کر سکیں گے. حد سکو. آئے اللہ, میرا تو دل چاہ رہا ہے خبر ہی نہ سنائے آگے. مطلب یہ ایک ٹریجڈی ہے, یہ ایک ٹریجڈی ہے. پروویڈنٹ فنڈ بھی ملے گا. اس پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا موقف کیا ہے یہ بھی اچھا موقف بھی ہے, اس کے بعد کچھ بولا, بتائیں. چیئرمین سینٹ اگر اپنے گھر میں رہے گا, ذاتی گھر میں, اس کو 1 لاکھ روپے کرایہ ملے گا. کل کو اگر کوئی چیئرمین سینٹ ہے وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا کرایہ ہم نے 2.5 لاکھ روپے کیا. اب آپ بتائیں اسلام آباد میں 2.5 لاکھ روپے میں آج کل کوئی رہ کر تو دکھائے. آڈٹ کہتے ہیں صرف PIA لکھا ہے جناب, اس کو پھر آپ کسی اور کو کیوں دیں گے؟ اور ممبران سیکریٹریٹ کو کہتے ہیں جی ہمیں الاؤنسز ایسے ہمارے جو ووچرز یا ٹکٹ دے دیں جو ہم کسی اور جہاز پہ بھی ٹریول کر سکیں اور سستی بھی ہیں. تو ہم نے یہ ایکٹ میں امینڈ کر کے ان کو بھی آتھرائز کر دیا ہے کہ باقی جو جہاز آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی جائیں. کام پورا ملک کہتا ہے آپ لوگ ان کے لیے کریں, لیکن رہیں بیکاری ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے پہلے قوم کے نمائندے ٹھیک رہیں گے. انڈیا میں سینیٹرز کے لیے پینشن ہے, ان کی تنخواہ $5,000 جتنی ہے. باقی دنیا کے تمام سینیٹرز میں آپ چلے جائیں پینشنیبل ہیں. ان کو سینیٹرز کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. یہاں پہ تو ہم اس پاسپورٹ کو دیتے ہوئے بھی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں. بھائی صاحب وہ سرکار کے کام کریں, آپ کی ملک کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں دنیا میں. چیئرمین سینٹ کو کہتے تھے شروع میں جب میں بنا تو اسٹیٹ وزٹ میں جا رہا تھا مالدیو, کہتے تھے $160 سر آپ کو ملے گا پورے ٹور کے لیے. میں نے کہا یہ رکھ لو, میں ادھر کسی کو کھانا کھلاؤں گا, اپنے جیب سے کھلا دوں گا. ٹھیک ہے $160 والی بات ٹھیک, لیکن اور بہت سی باتیں آپ نے گنوائی ہیں. اپنے گھر میں رہتے ہوئے رینٹ کیوں آپ کو مل رہا ہے, اور کمپیریزن آپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کے اور فارن ایکسچینج ریزروز پبلک دیکھیں فورم پہ بیٹھ کے آپ اپنے پاسپورٹ کو ڈس کر رہے ہیں. اگر آپ کو مسئلے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ جو آگے بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہیں, ان لوگ کو مطلب کسی کو, آئی ایم سوری اگر اتنی ڈٹائی سے آپ لوگ یہ کریں گے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ شرم آنی چاہیے. ان ساروں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ملک کا حال دیکھیں. آپ کمپیریزن کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ, فار انسٹنس انڈیا کا, ان کا بجٹ دیکھیں, ان کی اکانومی دیکھیے, کوئی مقابلہ ہے ہمارا؟ نہیں, ہم اور آپ ہیں, عوام ہیں قربانی دینے کے لیے. پہلے یہ ٹھیک ہو جائیں. پہلے انہوں نے کہا نا عوامی نمائندے ٹھیک ہوں گے پھر ملک ٹھیک ہوگا. بھائی تم کیوں ٹھیک ہو, قوم کیوں نہ ٹھیک ہو, عوام کیوں نہ ٹھیک ہو؟ کون سا آپ لوگوں نے تیر مارا ہے جو یہ سارا کچھ چاہیے پتہ لگ جائے ذرا ہمیں. میں کہتی ہوں کہ جو عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے نا اور چیزوں کے لیے, ایسی چیزوں کے لیے نکلنا چاہیے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو, کہ دس از واٹ از ہیپننگ. مطلب ایک تو کوئی تیر نہیں مار کے گئے اور جب چلے گئے تو تب بھی آپ کو سجا کے رکھا جائے. کیوں بھائی, جو آپ کے پاس ہے یو شوڈ بی گیونگ اٹ بیک ٹو دا پبلک, ٹو دا نیشن. نہیں جی ہم بیٹھیں گے بھی, اس کے بعد جب تک ہم دا حیات, جب تک ہم رہیں گے. بادشاہ سلامت مہاراجہ جی آپ کی مطلب کہ یہ 12 لوگ ان کے آگے موجود ہونے چاہیے, ملازمین اور 6 گارڈز ہونے چاہیے. آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈز
क्योंकि ये इमोशंस इतने कोई जबरदस्त हुए हैं और जिस तरह ये सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि अप्रूवल होना चाहिए इस चीज का। मेरी बात सुनिए, यू आर ऑल कंप्लिसिट इन अगर कोई गरीब है ना सेनेटर या कोई मिडिल क्लास है, मैं कहता हूँ हिसाब किताब कर लें, उसको उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएं। या तो आप कहें कि जी सारे वेजिटेरियन में ना छलांग मार के मर जाए, ठीक है, आप रोक रहे हैं। या अगर तो नहीं है कोई और अफोर्ड कर सकता है और सबको पता है कि क्या कुछ अफोर्ड कर सकता है, तो फिर तो ये ज्यादती है इस मुल्क और कौम के साथ। इसमें आसिफ किरमानी साहब की भी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, वो कहते हैं हम ज्यादातर मिडिल क्लास है, लेकिन क्या ये वही सेनेटर्स नहीं है जिन पे इल्जाम हमेशा लगता रहा है कि करोड़ों रुपए दे के आते हैं, खरीदते हैं सेनेट के ठेके पे, ब्ला 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 छुपाने वाली बात रही है। हु आर यू मेकिंग अ फूल ऑफ रियली? सुने क्या कहा। जब ये जुमे को यहाँ बिल को पास हुआ तो मेरे तो इल्म में नहीं था एनीवे, और उसके बाद एक इतना मीडिया में तूफान बरपा हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि कोई सेनेट के मेंबरान नहीं बैठे, को बहराम डाकू आ गया यहाँ कि जो सब कुछ लूट के ले गया है। एक तासुर ऐसा है कि पता नहीं यहाँ शायद क्या लूटमार का बाजार गर्म है, हालांकि मेजॉरिटी में समझता हूँ कि लोग जो हैं वो यहाँ मिडिल क्लास के भी बैठे हुए हैं, जो डेवू में भी सफर करते हैं और जो गाड़ी में अपनी पेट्रोल नहीं डलवा सकते। ये जो मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं जो लिखते हैं ऐसी बातें, कम से कम वो ये भी तो लिखें कि जो लोग 15-15 लाख 18-18 लाख की पेंशनें ले रहे हैं, उनकी इस पाकिस्तान के निजाम की बेहतरी लाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। उधर नहीं आएंगे। उधर पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद कई साल तक कोई सिस्टम ही नहीं था, फिर भी मुल्क चलता रहा। यहाँ सदारती सिस्टम बनाया गया लेकिन नाकाम रहा। यहाँ 1 यूनिट का सिस्टम बनाया गया, नहीं चल सका। यहाँ बीडी सिस्टम बनाया गया, नहीं चल सका। यहाँ मार्शल लॉ का सिस्टम चलाया गया, नहीं चल सका। फिर यहाँ पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम आज भी रिंग रिंग कर चल तो रहा है, लेकिन इसने रिश्वत और करप्शन के निज़ाम को जन्म दिया। इस सिस्टम ने ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस सिस्टम ने कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर किया, इस सिस्टम ने पुलिस को ताकतवर के घर का गुलाम बनाया और थाना कल्चर को जन्म दिया। जमहूरियत के नाम पर चलने वाले इस सिस्टम ने सियासी आमरों को जन्म दिया। इस सिस्टम ने सियासी जमातों को फैमिली लिमिटेड कंपनियां बना दिया। ये उसी सिस्टम का खेल है कि इस सिस्टम को गरीब की झोंपड़ी तो खटकती है, लेकिन नाजायज जमीनों पर बने बड़े महल दिखाई नहीं देते। यहाँ गरीब की सारी जिंदगी की कमाई से बनाए घर तजावुजात कह के गिरा दिए जाते हैं, लेकिन अमीरों के गैर कानूनी महल रेगुलराइज कर दिए जाते हैं। ये सिस्टम अमीर की चौखट का गुलाम और गरीब की मौत है। ये सिस्टम जेरों का पेट जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों से ही भर देता है। महंगाई भी यही सिस्टम करता है और रिलीफ के नाम की खैरात भी यही सिस्टम देता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी यही सिस्टम सिखाता है और फिर चीज़ों को मार्केट में लाकर एहसान भी यही सिस्टम करता है। ये सिस्टम का खेल है कि कातिल को जमानत और डबल सवारी पर जेल करवाता है। ये सिस्टम ताकतवरों का खेल है जो जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ बनाता है। यही सिस्टम तख्त पर सजाता है और यही सिस्टम तख्त से गिरा भी देता है। इस सिस्टम की खूबी यह है कि बनाने वालों ने इसको अपने मफादात का गुस्ल दे रखा है, इसलिए ये सिस्टम बनाने वालों का ही वफादार है। ये सिस्टम ऐसा ही है कि अदालत 20-20 साल से पड़ी अपीलें सुनकर मुल्जिम बरी करती है तो पता चलता है कि मुल्जिम तो दौरान कैद ही जिस्म की कैद से कब का आज़ाद होकर अगले जहान जा चुका। ये वो सिस्टम है जिसमें गरीब के केस का बरसों फैसला नहीं आता और अमीर फर्द जुर्म के बगैर ही बरी हो जाता है। ये सिस्टम पहले गरीब बनाता है, फिर उसको भीख देता है। ये सिस्टम पहले लोगों को मुस्तहिक बनाता है, फिर उनमें मुफ्त आटा और रिलीफ पैकेज बांटता है। ये सिस्टम पहले लोगों को पसमानदा रखता है, फिर उनकी पसमानदगी पर सियासत करता है। ये ऐसा सिस्टम है कि हुक्मरानों की गाड़ी के टायर तो करोड़ों के बदलते हैं और गरीब आदमी की जिंदगी की गाड़ी ही नहीं चलती। क्या हम इस सिस्टम के साथ अवाम की हालत को बेहतर कर सकते हैं या सिस्टम को बदलकर इसको आम आदमी के हकीकी रिलीफ का सिस्टम बनाने की जरूरत है?